हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें जैसे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यदि आपका c1 राइट साइड में तो उसको पहले ही ले आए। सेकेंड इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन आ गई हैं। इक्वेशन लाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1 लिख देना है। अब जो y के कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम पहले लिखेंगे, b1 b2, फिर कॉन्स्टेंट्स को लिखेंगे c1 c2, फिर x के कोएफिशिएंट लिखेंगे a1 a2 और फिर y के कोएफिशिएंट लिखेंगे दोबारा से। आप कहेंगे कि लर्न कैसे होगा, तो लर्न करने के लिए हम थोड़ा सा एक और इजी मेथड ले लेते हैं। एक नंबर है हमारे पास 2312, 2312, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। तो अब पहले 2 है तो इट मीन्स जो 2 नंबर वाला कॉलम है उसके कोएफिशिएंट लिख दिए हमने b1 b2। 3 है तो 3 नंबर वाले कॉलम के अंदर कांस्टेंट आए हुए हैं तो कांस्टेंट लिख देंगे c2। 1 है तो फर्स्ट वाले कॉलम को लिख देते हैं a1 a2। 2 है सेकंड कॉलम को लिखते हैं b1 b2। इस तरह से भी आप इसको लर्न रख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x y में, फिर इक्वल टू का साइन, y बाय, फिर इक्वल टू का साइन 1 बाय। अब क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करनी है हमने, तो यहाँ से शुरू करेंगे b1 की c2 से, तो b1 c2। अब ये अप टू डाउन है, अब हम डाउन टू अप चलेंगे तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा b2 c1 लाइक दिस। c1 पे ख़त्म हुआ है तो c1 से स्टार्ट करेंगे, c1 a2, फिर डाउन टू अप है माइनस c2 a1 a1 पे ख़त्म हुआ है तो a1 b2, फिर डाउन टू अप है, यहाँ माइनस आ जाएगा a2 b1। दोबारा देख लीजिए, b1 से स्टार्ट करनी मल्टीप्लाई, b1 की c2 से b1 c2, फिर डाउन टू अप है तो माइनस हो जाएगा b2 c1, देन अगेन c1 पे ख़त्म होकर c1 a2, फिर डाउन टू अप है तो यहाँ माइनस आ जाएगा c2 a1 पे ख़त्म होने के बाद a1 b2, यहाँ पे आ गया, डाउन टू अप है तो माइनस हो जाएगा a2 b1। इस तरह से आप ये सभी वैल्यूज़ को इवेल्युएट कर लेंगे और एट लास्ट एक बार x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 को 1 के इक्वल रख देंगे, तो ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। फिर एक बार y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 को 1 के अपॉन में जो वैल्यू है इसके इक्वल रख देंगे। और एट लास्ट क्या होगा, जो x वाली वैल्यू है, x के नीचे वाली है, वो यहाँ चली जाएगी, तो रिजल्ट कुछ आ जाएगा ऐसा, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाय दिस वन,
A1 B2 माइनस A2 B1 है। फिर y आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। तो आप की वैल्यू जो है x की इस फॉर्म में आएगी, y की इस फॉर्म में आएगी। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सोल्व करने जा रहे हैं। मेथड वो ये करने का, जो कांस्टेंट आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आने, पहले x फिर y और यहाँ 1, नंबर आपको याद हो गया होगा 2 3 1 2। सेकेंड कॉलम -3 थर्ड कॉलम -7 -15। फर्स्ट x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये 1 लिया जाएगा, यहाँ 3। फिर से सेकंड कॉलम -3 -3। उसी तरह से x बाय y बाय और 1 बाय मल्टीप्लाई करनी है। -3 -15 45, फिर -3 -7 प्लस 21 है, लेकिन यहाँ माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। -7 की 3 से मल्टीप्लाई, -21, फिर -15 इंटू 1, -15 लाइक दिस, फिर -3 माइनस ये -9 आ गया। इसको सोल्व करेंगे। x बाय 24 y बाय -21 -15 प्लस 15 हो गया, तो माइनस का 6 इक्वल टू 1 बाय -3 माइनस प्लस 9 प्लस के 6 हो गया। एक बार x बाय 24 को इस 1/6 के इक्वल रखेंगे, एक बार y बाय -6 को इस 1/6 के इक्वल रखेंगे। तो आपको बताया था कि जो x के नीचे है वो दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 24/6। 6 4 जा 20, x की वैल्यू 4 आ गई। बॉक्स में लिख देते हैं इसको। अगली वैल्यू के लिए -6 यहाँ आ जाएगा, तो -6/6 कैंसिल आउट करके -1 आ जाएगा, और y की वैल्यू -1। चाहे तो आप इनको आंसर को पहले भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर x के प्लेस पे 4 लिखें, -3, y के प्लेस पर -1 लिखें, तो +3 हो गया, तो 4 + 3 7 -7 0। नीचे भी आप चेक कर सकते हैं, x के प्लेस पर 4 लिखेंगे तो 12 हो गया, फिर -3 इंटू -1 +3 हो गया, 12 + 3 15 -15 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से सीखना। 2x + 3y = 7। सेकेंड इक्वेशन है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। We have to find out a and b for infinite many solution। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इक्वेशंस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले जब भी यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की चर्चा हो, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है कि a1/a2 की वैल्यू क्या है।
तो a1 बाई a2 की वैल्यू 2 बाई a माइनस बी है पहला, फिर b1 बाई b2 की वैल्यू निकाल लें, 3 बाई a प्लस बी है, फिर c1 बाई c2 की वैल्यू इवेल्युएट कर लो, 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं? जब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये आप सभी जानते हैं। अब इनकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 बाई a माइनस बी इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है इन इक्वेशंस की फॉर्म से। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की a प्लस बी से और 3 की a माइनस बी से। क्या हमें प्राप्त होता है? देखिए, 3a माइनस 3b, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बीच में इक्वल का साइन लगा दिया, 2a प्लस 2b। ये 2a प्लस बी जो है इधर हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। 3a में से 2a गया a, 3b माइनस के हैं और 2b माइनस के हैं, तो माइनस 5b इक्वल टू 0। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल रख दिया। अब इसकी एक इक्वेशन बन गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब इन दो की भी इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। तो क्या आएगा? 3 3 जा 9 a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। 7a और 7b को इधर ले आएंगे और 6 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 6। 9 में 7a गया, 2a, यह आ जाएगा आपका माइनस 4b इक्वल टू 6। आप देख रहे हैं यहाँ 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन ले आएंगे, तो और लिख देंगे यहाँ पर a माइनस 2b इक्वल टू 3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। 4 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a माइनस 5b इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन ये आपकी a माइनस 2b इक्वल टू 3। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मैं इसको किस मेथड से कर रहा हूँ? एलिमिनेशन मेथड सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो मेरे पास a की कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया ये। इसको कैंसिल कर देते हैं, माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3। b की वैल्यू आपके पास आ गई है 3/3 1, एक वैल्यू आ गई। अब पुट b इन इक्वेशन, चाहे 1 में पुट कर लो, ऊपर a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 पे यदि हम रखेंगे तो इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसी फॉर्मेट में हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 है। यहाँ हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इस इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। तो मैंने आपसे पहले कहा था, जब उस कंडीशन में यानी नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपने क्या करना है? पहले आइडेंटिफाई करने हैं
क्या आइडेंटिफाई करने हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। A1/A2 3/2k-1, B1/B2 1/k-1 और C1/C2 1/2k+1। यहाँ लिखेंगे when equation have no solution। तो कब नहीं होते नो सोल्यूशन, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल 2/C1/C2। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं होते इक्वेशन में, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3/2k-1 1/2k-1 नॉट इक्वल टू 1/2k+1। वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब क्या करना चाहिए हमें, अब इन दोनों की इक्वेशंस भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा, देखते हैं। सॉरी यहाँ पर क्या है ये, देखिए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या। तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1, 2k 3k में से माइनस होकर के यहाँ k आ जाएगा और ये उधर जा करके प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई एक। तो दूसरी कंडीशन हम यहाँ से निकालेंगे, एंड इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे 2k+1 नॉट इक्वल टू k-1। k को इधर ले आएंगे तो k आ जाएगा और 1 उस तरफ राइट साइड में चला जाएगा तो आपके पास -2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें से कौन सा आंसर एप्रोप्रिएट है। तो जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पर, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, तो 3 आ जाएगा। 2 - 1 1, 1/1 दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे रखेंगे तो 2 2 जा 4 +1 5, तो ये 1/5 आता है, ये 1 आता है, ये 1 आता है। तो ये वैल्यू इसके लिए एप्रोप्रिएट है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, -4 - 1 3/-5, यहाँ पे क्या है 1/-3 हो जाएगा। तो यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये A1/A2 और B1/B2 दोनों ही इक्वल नहीं आते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ये यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगलेक्ट हो जाएगा आपका, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इस कंडीशन पे ये जो है यूनिक सॉल्यूशन देता है और इस कंडीशन के ऊपर ये नो सॉल्यूशन देता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k = 2। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन सोल्व करने हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपने बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।